हमने देख लिया है कि अगर किसी ऋणात्मक संख्या का घात विषम संख्या हो तो उत्तर किसमें आता है? ऋणात्मक होता है ना। और अगर किसी ऋणात्मक संख्या का घात सम संख्या हो तो इसका उत्तर किसमें होता है? धनात्मक होता है। चलिए इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। अब आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया है, ये वाला क्वेश्चन दिया है और इसको सॉल्व करना है आपको। बोला गया है क्वेश्चन में कि सरल कीजिए, है ना। सरल करना है आपको इन दोनों को आसानी से। कैसे करोगे? सरल करने बोला गया है आपको, पूरा सॉल्व करने नहीं बोला गया है, केवल सरल भाषा में इसको लिखिए, मतलब एक में मिक्स कर दो ऐसा बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं इस ऋण 5 को पहले हम देखते हैं। इस ऋण 5 को हम क्या लिख सकते हैं? ऋण 1 गुणे 5 लिख सकते हैं क्या? बाकी सबको छोड़ो, केवल इतने का ध्यान दो। इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 को? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम दोबारा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऋण 1 गुणा 5 करेंगे तो दोबारा ऋण 5 में हमको मिल जाएगा। ठीक है, हमने उसको ऐसा लिखा और ये भी गुणे में। ठीक है, इसको हमने क्या लिखा फिर? इसको भी हमने ऋण 1 गुणे 5 के साथ कर दिया। क्लियर? ओके, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप? ये ऐसी संख्याएं क्या होता है, जैसे कि ये क्या है? a इंटू बी की घात अगर n हो, ध्यान देना, a इंटू बी उसकी घात अगर n हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? a की घात n, ठीक है, गुणे b की घात n। ये एक फॉर्मूला होता है ना, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये जो होता है ये एक फॉर्मूला नहीं है, ये प्रॉपर्टी होता है घातांकों का। किसका? घात का ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि अंदर में अगर दो संख्याएं हैं और उन दोनों के जो घात है ना, वो ऐसा दिया गया है, दोनों का घात मिला के एक साथ, तो अगर आप उसको अलग अलग लिखना चाहें तो कुछ यूं आप लिख सकते हैं। तो आपको उसको यही करना है, a इंटू बी, उसकी जगह क्या है? -1 इंटू -1 इंटू 5। तो इसको कैसे लिखोगे आप? इसको ऐसा लिख सकते हो क्या? -1 ऋण 1 की घात 4 गुणे 5 की घात 4। हमने इसी वे में इसको लिख दिया। वैसे इसको भी कर दो, ऋण 1 की घात 7, ठीक है, गुणे 5 की घात 7, ये आपने कर दिया। अब क्या हो जाएगा? हमने क्या बोला था? ऋण 1 की घात अगर सम संख्या हो तो क्या हो जाएगा? ये धनात्मक हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। आपको क्या है? 1 की घात कुछ भी रहे, उत्तर तो क्या आना है? 1 ही आना है ना। केवल आपको ये ध्यान देना था कि ऋण 1 की घात यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऋण 1 की घात 4 है तो हम उसको क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ऋण 1 की घात जब सम संख्या होता है तो उत्तर किसमें आता है? धनात्मक हो जाता है ना। इसलिए हमने इसको 1 लिखा। और 5 की घात 4 है, उसको ऐसे ही रहने दिया 5 की घात 4 को, क्योंकि इसको सॉल्व करने नहीं बोला गया, केवल बोला गया कि सरल करना है। अब इसको देखिए, ऋण 1 की घात 7 है, तो हमने क्या बोला था? ऋण 1 की घात अगर विषम संख्या हो तो उत्तर क्या होता है? ऋण 1 होता है। तो हमने इसको ऋण 1 लिख दिया और वो 5 की घात 7 है, उसको रहने देते हैं ऐसे इट, ठीक है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इधर लिख देता हूं ऊपर में। अब देखिए क्या हो रहा है, ये एक तो हो गया साइड में और ये -1 बच गया, मतलब ये सभी क्या हो जाएंगे? सभी माइनस हो जाएंगे। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऋण 1 गुणा, लिख सकते हैं क्या? ऋण 1, ये ऋण 1 गुणा 1 करोगे तो ऋण 1 आ जाएगा, ठीक है। ऋण 1 गुणा 1 करोगे तो ऋण 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा? 5 की घात 4 गुणा 5 की घात 7, ठीक है। अब देखिए, इसे बोलते हैं आधार, इसे बोलते हैं घात। तो जब दो संख्याओं के, है ना, आधार जब बराबर होते हैं तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। क्या है उसके लिए फॉर्मूला? इसको बोलते हैं a की घात m इंटू a की घात n हो तो हम उसको लिख सकते हैं a की घात m प्लस n। घात में a बराबर है आधार और घात क्या है? अलग अलग है। तो आपको यहां पे भी वही है, आधार दोनों का बराबर है ना। ये ऋण 1 अपनी जगह सेम टू सेम रहेगा, है ना। ये 5 और 5 दोनों बराबर है, जैसे a और a था, तो यहाँ पे आपने एक बार a लिया है तो यहाँ पे भी हम एक बार 5 लेंगे, ठीक है। और क्या कर दिया? घात को m और n को जोड़ दिया ऊपर में, तो वैसे हम इसको क्या करेंगे? 4 और 7 को ऊपर में जोड़ देंगे। क्या हो गया?
क्या हो जाएगा ये, ऋण 1 गुणा 5 की घात 12, सॉरी ऋण 1 गुणा 5 की घात 11, ये आपका उत्तर है। ठीक है, अगर आप चाहो तो ये बोल सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो 5 की घात 11, क्योंकि अब ये जो माइनस है वो बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, तो 5 की घात में कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर जो भी आएगा एट द एंड क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मैं इसको एकदम डिटेल में समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अब एक क्वेश्चन हमने देखा गुणा वाला, तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं भाग वाला, है ना। ऋण 9 की घात 8 को हमको भाग देना है किससे, ऋण 9 की घात 2 से। चलिए इसको हल कर देते हैं। इसको भी वैसे ही अलग कर लो जैसे आपने -5 के साथ किया था। क्या कर सकते हो इसको, है ना, ये जो दिया है उसको क्या लिख सकते हो, ब्रैकेट के अंदर -1 × 9 लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। इसको भी अलग कर लो, क्या लिख सकते हो इसको, -1 × 9, ये आपने अलग कर लिया। ठीक है, अब इधर आप बता देना क्या होता है भाई, जब ऐसी कंडीशन होती है अंदर में a × b होता है, ये a हो गया और ये b हो गया, तो a × b की घात n होता है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, a की घात n × b की घात n, ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। ये आप बता देना बगल में, है ना, आपने बता दिया, यहाँ पे अप्लाई कर दो। ऋण 1 की घात 8 × 9 की घात 8, ये लिख सकते हो, और अब ये भाग चल रहा है उसको चलने दीजिए, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ऋण 1 की घात 2 × 9 की घात 2, है ना। देखो दोनों में ऋण दिख रहा था। अब देखते हैं, ऋण 1 की घात सम संख्या हो तो उत्तर क्या हो जाता है, -1, है ना, ऋण समाप्त हो गया, 9 की घात 8 भाग्य, ये क्या है, ऋण 1 की घात जब सम संख्या हो तो उत्तर क्या हो जाता है, धनात्मक 9 की घात 2। ठीक है, तो क्या बच गया ये, 9 की घात 8, है ना, मैं गुणा 1 करोगे तो क्या आएगा, 9 की घात 8 ही आएगा, भागित 9 की घात 2। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं 9 की घात 8 बटे 9 की घात 2, भागी है, बटे मतलब भागी होता है। अब जैसे गुणा के लिए एक फॉर्मूला था, वैसे ही भाग के लिए भी एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है उसको यहां से देखिए ध्यान से, क्या बोला था हमने, अगर आधार समान हो, a की घात m बटे a की घात n हो, है ना, तो a दोनों का आधार समान होना चाहिए, यहाँ पे भी है आधार समान, इसलिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो क्या होता है, a की घात m बटे a की घात n, उसमें क्या होता था, जब गुणा करते थे तो हम उसको जोड़ देते थे, तो भाग देंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे घटा देंगे m - n। ठीक है, समझ में आया, तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे पुट अप कर देना। चलो कर दो, a की घात m क्या है, a की घात m बटे a की घात n है ये, इसी को उसी फॉर्मूला के हिसाब से रखो। a की जगह क्या है, 9 है, यहाँ हमने एक बार 9 ले लिया, जैसे यहाँ पे लिया था एक बार 9, वैसे यहाँ पे एक बार 9 ले लिया। फिर क्या था, m - n, तो घात में क्या है 8 और 2, तो 8 ऋण 2, क्या आया, 9 की घात 8 में से 2 गया 6, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, सरल करके बोलना है, इसको सॉल्व कर नहीं करना। अच्छा 9 की घात 6 मतलब क्या होता है, 9 का गुणा कितनी बार होगा, 6 बार, 9 × 9 × 9 × 9 × 9 और × 9। देखो 9 की घात 6 मतलब 9 का गुणा 9 से कितने बार, 6 बार, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिलहाल इसको सॉल्व करने नहीं बोला गया है, तो आपको केवल यहां तक दिखाना है, 9 की घात 6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया, ओके। कभी कभी क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आते हैं, ध्यान से देखिए, 1 बटे a की घात ऋण m, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया 1 बटे 9 की घात ऋण 6, है ना, तो इसको आपको क्या करना होता है, इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना होता है ना, तो इसके लिए क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये वाला आपको ये ध्यान में रखना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, 1 बटे a की घात ऋण m अगर हो तो ये क्या हो सकता है, ये पूरा ऊपर आ जाता है, a की घात m हो जाता है। मतलब अगर 1 बटे किसी संख्या की घात ऋणात्मक हो तो वो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, धनात्मक बन जाएगा। ठीक है, और इसी का उल्टा क्या हो सकता है, इसी का उल्टा हम लिख सकते हैं कि अगर कोई संख्या 1 बटे
a की घात m हो, धनात्मक हो, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में क्या होगा, अगर a की घात m को आप ऊपर लेके जाओगे तो उसका जो घात है वो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी हमने फॉर्मूला आपको बताए हैं उसको आप ध्यान में रख लेना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको लिख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, आपको आगे चल के क्वेश्चन बनने में बहुत हेल्प मिलेगी उसकी। कौन कौन सा है, a गुणे b अगर पूरे का घात n हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की घात n गुणे b की घात n। ठीक है, दूसरा हमने क्या लिखा है, अगर आधार समान हो और घात अलग अलग हो और दोनों का गुणा किया जाए, जैसे a गुणे a की घात m गुणे a की घात n, तो क्या होता है, आधार को एक बार लिखते हैं और घातों को जोड़ देते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा रूप क्या है, जब आप गुणा कर, जब आप भाग दोगे तो क्या होगा, a की घात m भागे a की घात n, तो आंसर क्या आएगा, a की घात m माइनस n, घटा दिया आपने। वैसे ही चौथा क्या होता है, अब भी लास्ट में आपको बताया गया कि अगर 1/a की घात m हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a की घात ऋण m, या इसी का उल्टा क्या हो सकता है, 1/a की घात ऋण m हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की घात धनात्मक m। ये चार चीज आपको याद रखना है ना, और इसके बेसिस पे घातांक का जो पहले आपको बताया गया था कॉन्सेप्ट, उसको यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन को आप सरल करके हल कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही बता रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही बता रहे हैं और आगे चल के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने देखेंगे। अगर आपने इतने क्वेश्चंस देख लिए हैं और समझ लिए हैं तो बाकी के क्वेश्चंस जो बुक में दिए हैं आप उसको सॉल्व करिए, और अगर सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो हमको बताइए कमेंट करके, और जो बचा हुआ है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है,